प्रिय भाई और बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, जितने लोग आज इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग बहुत बहुत धन्य लोग हैं, समय दे रहे हैं वीडियो को देखने के लिए। और बहुत लोग कमेंट भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा परिश्रम जो है बेकार नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा वीडियो तो नहीं है, छोटा वीडियो है, फिर भी आप सुनिए कितना अच्छा गहराई बाइबल से जुड़ा हुआ बात है आप लोग के सामने मैं रखता हूँ। आज जितने लोग देख रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। देखने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत लोग देखते हैं लेकिन वो कमेंट कम लोग लिखते हैं। एक बहन लिखी आए, एक भाई लिखी आए, लिखे हैं, कितने कितने लोग लिख रहे हैं कमेंट में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोग देख रहे हैं। और विशेष करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखने के बाद कमेंट यदि नहीं लिखेंगे तो मैं कैसा करके जानूंगा। इसलिए कमेंट लिखिए, कोई भी हो कमेंट लिखिए। आप मत सोचिए ये आदमी कहाँ कहाँ है, अपरिचय है, परिचय नहीं है, हमारा टीम का नहीं है, हमारा संगति में नहीं है, इनका वचन नहीं सुनना, इनका प्रचार नहीं सुनना है, ऐसे मत सोचिए। ये प्रचार मेरा नहीं है, बाइबल से है। जितने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वही परमेश्वर का वचन है, उसको सुनने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी हो, यदि बाइबल का बात है तो उसको ध्यान देना जरूरी है। मनुष्य को नहीं देखना है, हमको परमेश्वर का वचन को देखना है। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आखिरी तक सुनिए। और विशेष करके मैं एक ही बात है आप लोग के सामने रखता हूँ, बाइबल का बात है। एक ही पॉइंट है, क्या है बोलने से, संसार में दो चीज है, एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है। उसी बात को लेकर के आप लोग के सामने रखता हूँ। अभी कलीसिया भी दो प्रकार है, मैं बता दिया हूँ। कलीसिया भी एक प्रकार मुर्दा कलीसिया, एक प्रकार कलीसिया जिंदा कलीसिया है। एक प्रकार कलीसिया को इसमें से लेने के लिए आ रहे हैं, एक प्रकार कलीसिया को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब जानते हैं विश्वास भी दो प्रकार है, एक विश्वास तो जिंदा विश्वास है और एक विश्वास तो मुर्दा विश्वास है, सभी लोग जानते हैं। और हर चीज दो में जुड़ा हुआ है। हम दो में से कौन सा चीज में हम लोग को रह रहे हैं, इसको हमको सोचना है। अंधेला है, उजाला है, तो अंधकार का शक्ति क्या है और उजाला का शक्ति क्या है। यीशु मसीह बोले मैं जगत का ज्योति हूँ, अर्थात जो यीशु मसीह का बात को मानता है ज्योति में रहता है, और यीशु मसीह का बात को छोड़ करके, सुनने से भी छोड़ करके नहीं मानता है तो अंधकार में रहता है। इसलिए हमारा जीवन में कौन सा शक्ति काम कर रहा है, इसको हमको देखना है। मैं तो बलिच रहा हूँ, दुनिया में दो महाशक्ति है, एक तो परमेश्वर का महाशक्ति है, पवित्र आत्मा है, जो हमको अच्छा रास्ता में ले जाते हैं और अच्छा अगुवाई देते हैं, वचन का अधीन बनाते हैं, परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी बनाते हैं। यह है पवित्र आत्मा का काम है। और एक आत्मा है शैतान का आत्मा, वो नामधारी जिसको बोलते हैं, नामधारी रख रहता है, शैतान है। और चर्च भी जाते हैं ऐसे लोग, कोई लोग चर्च भी जाते हैं और कई लोग नहीं भी जाते हैं, और वचन को नहीं मानते हैं, नाना प्रकार खराब काम में फंसे रहते हैं, खराब रास्ता में जाते रहते हैं। जो चौड़ा रास्ता बोल के बाइबल में लिखा है, और सकरा रास्ता को छोड़ करके चौड़ा रास्ता में जाते हैं, ऐसी भी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान करके सुनिए, ठीक है। मैं हमारा पॉइंट में जाऊँगा। मैं बता रहा था एक व्यक्ति का दो लड़के हैं, ये भी दो है। एक तो बेस समझ का लड़का था और एक तो समझदारी था। जो समझदारी है पिता के साथ रहता है और पिता का हकदार भी है, पिता का संपत्ति का हकदार भी है। और जो कि अपना भाग को मांग करके चला गया। अब तो सुनते रहे, पिछली वीडियो में बताया, सब कुछ बेकार चीज में उड़ा दिया और आखिरी में स्वर का मालिक के पास जा करके नौकरी बना है। इसमें हम देखते हैं दो पिता, एक पिता असली पिता को छोड़ करके नकली पिता के पास गया। नकली पिता उसको क्या कर दिया, सुअर चराने के लिए काम दे दिया, ड्यूटी दे दिया। अभी वहां से बाद में परिवर्तन हो गया और घर में आने के लिए कोशिश किया और अपना पिता को मिला है। इसमें मैं छोड़ा हूं ना, पिता को मिला है। विशेष करके मैं आप लोग के सामने एक बात में रखना चाहता हूं। ये व्यक्ति भोगा है, ये व्यक्ति उधरी जा करके अपना इच्छा से जो चला है ना, अरे जो प्रकार कंडीशन हो गया है उसका, और कोई बात नहीं है, ऐसी टाइप का हो गया है। तो बाद में वो मन परिवर्तन किया और अपना पिता के पास लौट आया। पिता देख करके खुशी किया, चुम्बन दिया, गला मिलाया, उसको ड्रेस पहनाया
और उसके लिए अपना नौकरी लोग को बोला, इसको सब कुछ साफ सुथरा करो, ड्रेस पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, पाँव में जूता दो। जूता भी नहीं था उसको, नंगा पाँव में आया था, और हाथ में एक अंगूठी दो। ये तीन चीज के लिए फिर से पिता बोला। ये तीन चीज का अर्थ क्या मैं बताऊंगा। बहुत गहराई का अर्थ है, बहुत तो डीप अर्थ है। इसको बोलते हैं डीप, बोलते हैं गहराई है। कोई कोई ऐसी समझते हैं, सांसारिक रूप से नहीं है, सांसारिक हिसाब से नहीं, एक बहुत आत्मिकता हिसाब से यहाँ लिखा गया है, जो कि परिवर्तन होता है। हमारा जीवन बिताते बिताते हम गलत रास्ता में चला जाते हैं ना, अरे गलत रास्ता में जाते जाते बाद में होश आता है, होश आ करके एक चिंता आता है, मैं ये गलत किया हूँ बोलता है, तो बाद में लौट करके आता है तो पिता खुश करता है, पिता का परिवार खुश करते हैं। जानते ना, इतना नहीं है। आप वचन में पढ़ेंगे, लूका 15 में आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है जो लौट आते मन परिवर्तन करते हैं, पिता तो खुश किया है, परिवार तो खुश किया। इतना ही नहीं है, परमेश्वर भी अपना दूत लोग को पकड़ करके वो भी खुश करते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, कितने लोग परमेश्वर खुश करना चाहते हैं? एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, कितने लोग खुश करना चाहते हैं? अभी गलत रास्ता को छोड़ करके यदि अच्छा रास्ता में आएंगे तो, और हमारा पाप को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं ठीक नहीं है, मैं बहुत गलती किया बोलेंगे, तो परमेश्वर खुश होता है। मनुष्य खुश हो कि ना हो, लेकिन परमेश्वर खुश होता है। और उनका जो बाप है, पिता है, वो भी खुश होता है। मैं बाप के बारे में तो बताया, दो प्रकार बाप है। एक तो सांसारिक बाप भी है, वो भी है, हमको पाला पोसा सब कुछ किया है, हमको बढ़ाया सब कुछ किया है। एक बाप सांसारिक बाप है। कोई बाप भी अपना बेटा को खराब हो बोल के नहीं बोलते हैं, लेकिन ये खुद खराब हो गया था, और जब लौट आया बहुत खुशी कर रहा है, बहुत आनंद कर रहा है। और उसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बाप दो प्रकार का। एक तो आत्मिक पिता किसको कहा जाता है, जो सुसमाचार के द्वारा लोगों को जन्म देता है, सुसमाचार प्रचार के द्वारा लोग को परिवर्तन करता है, परिवर्तन करके उनको बपतिस्मा देता है, प्रभु देता है, और उसको पवित्र आत्मा को दान भी दे सकता है परमेश्वर का यदि आदेश है तो। ये सब बाइबल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये है आत्मिक पिता है। आत्मिक पिता भी यदि कोई कोई विश्वासी लोग कभी कभी टेढ़ा मड़ा हो जाते हैं, फिर भी विश्वासी लोग वचन सुने, वचन का ज्ञान है बोल के फिर से मैं गलती रास्ता में जा रहा हूँ बोल के लौट करके आता है ना, पास्टर के पास आता है, तो पास्टर बहुत आनंद करता है, खुश करता है, बहुत गला मिलाता है, और पास्टर क्या करता है, उसको आशीष देता है और आनंद करता है। पास्टर यदि आनंद करता है तो परमेश्वर भी आनंद करता है। पास्टर यदि दुख होता है तो परमेश्वर भी दुख होता है। बाइबल से मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो इब्रानिया पुस्तक में यदि पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है 13-17 में, जो परमेश्वर का दास लोग को खुश होता है तो परमेश्वर खुश होता है, और परमेश्वर का दास लोग दुख होते हैं तो विश्वासी लोग को हानि होता है, और परमेश्वर भी दुख हो जाते हैं। इसलिए ये जो कहानी टाइप का जो बाइबल में लिखा है, लूका 15 अध्याय का जो ये उड़े पुत्र का बारे में बहुत गहराई अर्थ है, बहुत गहराई अर्थ है। लोग समझने का जरूरत है। लोग नहीं समझते, कहानी सिस्टम सुन देते हैं, सुन करके बस चुपचाप हो जाते हैं और उसके अनुसार जीवन को नहीं बनाते हैं। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, मेरा कहने का है, हम मनुष्य है, कभी कभी हम गलत रास्ता में चला जाते हैं। इतना ही नहीं है, गलत रास्ता चला जाने के जो ज्ञान मिलता है ना, फिर भी तो लौट आने के लिए भी तो ज्ञान मिलता है कि नहीं? लौट आने के लिए भी ज्ञान मिलता है, परिवर्तन होने के लिए भी ज्ञान मिलता है। यदि परिवर्तन होने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई देते रहता है, ये अगुवाई को हम लोग नहीं मानते हैं और वही रास्ता में चलेंगे तो विनाश सुनिश्चित है, विनाश तय है। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन सुनिए, ये उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया, घर आनंद से भर गया है। वहाँ बाजा मार रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। शादी नहीं है आजकल का जो मसीह लोग का शादी है, बहुत जगह में देख रहा हूँ, अब थोड़ा मैं नहीं बोलूँगा उनको, ये शादी नहीं है, लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हुआ है, उसका पिता का कहना है। एक खोया हुआ व्यक्ति मिल गया है, कितना बड़ा चीज मिल गया है, इसलिए घर आनंद से परिपूर्ण। इसमें अगर नहीं है, परमेश्वर के राज्य में भी बहुत बहुत आनंद कर रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा बच जाता है तो बल्कि अभी भी इंतजार है, किसी का भी एक आत्मा बचेगा तो उनका यीशु मसीह का जो खून है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छा काम करेगा। इसलिए मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन माँ बाप जितने लोग आप सुन रहे हैं ना, ये वचन को आप ध्यान से सुनो। विशेष करके मसीह लोग सुनना जरूरी है। आजकल का मसीह लोग का मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं कोई कोई, अरे कोई कोई तो एवढे पुत्र जैसा हो रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, अब जितने लोग के इस रास्ता में हम भटक गए हैं, ये भटक जाने का बाद हमारा किस्मत ठीक नहीं रहता है, बाद में लौट आना जरूरी है। क्या हम जाने के लिए ज्ञान मिलता है, आने के लिए क्या ज्ञान नहीं है क्या? बताओ। जब हम पिता को भाग मार के चला जाते हैं और वहाँ पर उड़ा देते हैं, सब कुछ है, और ये लड़का अर्थात ये बेटा फिर से अनुताप मन पश्चाताप करके फिर लौट के आया है, उसको ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है। जो ज्ञान पहले था और सोचा, पहले का जो ज्ञान था मैं ठीक नहीं किया, मैं ये भी सोचा है। सब लोग को ज्ञान है, लेकिन मानना नहीं मानना खुद के ऊपर में है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, घर आनंद से भर गया, घर बाजा मार रहे हैं, गांव लोग सुन रहे हैं क्या हो रहा है, बोल नहीं उनका बेटा मिल गया है, उनका बेटा मिल गया है, बाप और बेटा का संबंध फिर से बन गया है। सोचिए, यदि आप लोग इस बात को सुन रहे हैं तो थोड़ा सोचिए, परमेश्वर का लोग का सोचना जरूरी है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, भटक जाने के बाद फिर से पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देता है, जा मिल बोल के, तो उसमें क्या करते हैं हम, जा करके मिलना जरूरी है। मिल जाते हैं, किसका हानि होता है? किसी का हानि नहीं होता है, किसी का हानि नहीं होता है, सबको लाभ होता है। अब गांव वाले खुश कर रहे हैं, लोग आनंद कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, बाप भी खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है। ऐसी जगह में हम लोग देखते हैं परमेश्वर भी बड़ा खुश कर रहे हैं, परमेश्वर बड़ा आनंद कर रहे हैं। जो भी हो, ये नाश होने वाला आज बच गया बोल के परमेश्वर भी आनंद कर रहे हैं। भाई बहन, ये लड़का का बात को हम पढ़ेंगे तो दूसरा लोग को भी ज्ञान आता है, हमें ऐसे नहीं होना, ऐसे होने से ऐसे होने होता है बोल के हमको घंटी बज जाता है। लोग